Choda School and UKG kids. Yes, this is concept book page number 34. Hygiene. ये आप पिक्चर्स आपके घर पर है एंड यू कैन सी ऑल द पिक्चर्स हियर. सो आज हम हैंड वॉश की बात करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है, एक पेरेंट्स के साथ भी और बेबीज़ के साथ भी. ऑफ कोर्स बिल्कुल पेरेंट्स आप सब ये सारी चीज़ें जानते हैं, सब लोग बहुत समझदार हैं आप लोग अपने आप में, लेकिन इट्स लाइक अ रिमाइंडर काइंड ऑफ मैसेज ये छोटा स्कूल आपके साथ में शेयर करना चाहता है. सो दिस मैसेज इज एक्चुअली फॉर आवर लिटिल बेबीज एंड फॉर यू ऑल्सो. So always wash your hands before touching food. This is even more important. If you haven't just been to the toilet and you can have germs in your hands. बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हैंड वॉश हमारे लिए कितना 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 ज़रूरी है. एंड स्पेशली कोविड के टाइम पे, कोविड का टाइम जो चल ही रहा है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा हैंड्स को वॉश करते रहना. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि हैंड वॉश हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कई बार हम लोग टैप खोल के सिर्फ फिंगर्स को ऐसे करते हैं या फिर हाथों को, हैंड्स को ऐसे कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारे हैंड वॉश हो गए. प्लीज़ ऐसा नहीं है. प्रॉपरली सोप लेकर आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम लगा के 5-6 सेकेंड्स का अच्छी तरीके से हैंड को वॉश करेंगे आगे से पीछे से. टीवी में भी आजकल काफ़ी आप लोग ये देख सकते हैं इस चीज़ को, एंड स्पेशली रॉ मीट को छूने के बाद में और पहले भी टच जो करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उसके बाद में. और इफ़ यू वर अगर आप टॉयलेट या वॉशरूम से आते हैं और उस वक्त जो है उस टाइम पर दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि हमारे हैंड्स वॉश हो गए हैं लेकिन जर्म्स हमारे नेल्स में, हैंड्स में रहते हैं. तो इसलिए वो हमारे फूड के थ्रू या किसी भी तरीके से अंदर जा सकते हैं. तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. किचन में ऑफ कोर्स अब मैं सारे मॉम्स से बात करना चाहूँगी, क्योंकि 95% ऑल द मॉम्स आर इन द किचन. तो उनको हेल्प मिलती है, ज़रूर मिलती है. तो लेकिन कुकिंग के टाइम पर वो लोग अक्सर होती हैं. तो मैं इनसे एक रिमाइंडर के रूप में ये मैसेज देना चाहूँगी छोटा स्कूल की तरफ से, कि वो हैंड्स ज़रूर आप वॉश करते हैं. कुकिंग से पहले हैंड को वॉश करना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से. आपके नेल्स अगर थोड़े से बड़े हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है हैंड्स को वॉश करना, ताकि जर्म्स आपके नेल्स में ना रहें और हैंड्स पे बिल्कुल ना रहें, बिकॉज यू आर कुकिंग द फूड. और यूटेंसिल्स भी, बर्तन भी हमारे हमेशा साफ़ होने चाहिए. किचन की सारी चीज़ें हमेशा हर वक्त साफ रखना चाहिए, पहले यूज़ के बाद में भी और यूज़ से पहले भी. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हाइजीन थिंग. ये हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो बिल्कुल होना चाहिए. और सिंपल बात है कि मॉम्स जो हैं वो अधिकतर किचन में रहती हैं, इसलिए मैं बार बार आज आपसे मुखातिब हो रही हूँ. और उसके बाद में एक प्यारी सी राइम हम लोग अपने बेबीज़ के साथ कर सकते हैं, हैंड्स को वॉश करते हुए, दिखाते हुए, ऐसे करके, इस तरीके से. पहले हम हैंड वॉश करेंगे विद अ सोप, यस, लाइक दिस. एंड कई बार हम लोग सिर्फ टैप के नीचे हाथ रखते हैं और सोचते हैं कि हाँ हैंड वॉश हो गए. नहीं, प्रॉपरली हम लोग को साबुन के साथ में हैंड्स को वॉश करना है, सैनिटाइज भी करते रहना है बार बार. सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट लिटिल राइम जो आप लोग बेबीज़ के साथ करेंगे. सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं. 5 लिटिल जर्म्स स्टेइंग इन द नोज़. आप नोज़ को जो है ऐसे करके, छोटे बेबीज़ की नोज़ को इस तरीके से करके बात करेंगे. 5 little germs staying in nose. 5 little germs staying in nose. Okay. When babies sneeze without covering. When babies sneeze without covering. When babies sneeze without covering. अब आप कवर करके दिखाएंगे इसको. ओके, तब क्या होता है जब वो लोग विदाउट कवर स्नीज करते हैं. स्प्रेडिंग द जर्म्स एवरीवेयर. स्प्रेडिंग द जर्म्स एवरीवेयर. ऑब्वियसली वो स्नीज करेंगे तो उनका जर्म्स जो है वो चारों तरफ फैलेगा. ओके, नाउ 5 little germs staying in the dustbin. 5 little germs staying in the dustbin. डस्टबिन को जब वो लोग हाथ लगाते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे उनके साथ में. When baby touches the bin and touch anything. When baby touches the bin, supposing this is a bin, when baby touches the bin, okay, and touches the anything, then what happens? Germs spread
everywhere, germs spread everywhere in this way. Okay, now five little flies आपको सबको मालूम है कि मक्खियाँ थोड़ा सा गंदगी फैलाने में ज़्यादा रहती हैं, बिल्कुल. तो फाइव लिटिल फ्लाइज, ओके, फाइव लिटिल फ्लाइज ओवर द फूड. सपोजिंग आपका फूड रखा है और वहाँ पे मक्खियाँ हैं. फाइव लिटिल फ्लाइज ओवर द फूड, बट दे रैन अवे. They ran away after seeing mask, after seeing sanitizer. So let's enjoy this conversation and let's enjoy this rhyme, of course.